Hello class 5, good morning. Now we are going to solve next chapter average. Average chapter जो हम लोग solve करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज देखिए, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। देखिए जो रूल है इसको देखिए, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड। इसमें क्या रहा है, टू फाइंड द एवरेज, एवरेज फाइंड करने के लिए ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर, किसी नंबर, ठीक है, नंबर का ग्रुप है, कोई नंबर का ग्रुप है, तो उसका एवरेज फाइंड करने के लिए वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड, हम ये मेथड यूज करते हैं। पहला, फाइंड द सम टोटल ऑफ द ग्रुप ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले तो जो ग्रुप में जितने भी नंबर्स है उनका सम टोटल कर लीजिए, यानी प्लस कर लीजिए। दूसरा, डिवाइड द सम टोटल, दस वी ऑब्टेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद पता करिए कि कितने नंबर्स है उसमें पूरे, ठीक, वही आपका हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन्हीं दोनों का यूज करके फॉर्मूला बना है एवरेज इक्वल टू सम टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे बता रहा है कि मान लीजिए कि 3 बॉक्सेस हैं, जिसमें से कि एक बॉक्स में 42 है, एक बॉक्स में 48 है और एक बॉक्स में 51 फ्रूट्स हैं। ये एवरेज का बता रहा है, ठीक है। तो तीनों बॉक्स में अलग अलग फ्रूट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, इसमें हमने क्या पता है, सम टोटल, सम टोटल पढ़ा था ना। तो सम टोटल क्या, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 42, 48, 51 देख रहे हैं ना, इन्हीं तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा सम टोटल। तो 42, 48, 51 इन तीनों को ऐड किया तो आया 141। तो ये 141 क्या है, सम टोटल निकल गया, सम टोटल आ गया 3 बॉक्सेस का। अब कह रहे कि नाउ सपोज दैट यू हैव 3 अदर बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। कह रहे कि 3 और बॉक्सेस हैं आपके पास, लेकिन उनकी साइज इक्वल है, सेम है, 47 फ्रूट्स इन ईच ऑफ देम। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, 3 बॉक्सेस हैं सेम साइज के, एकदम इक्वल है, ठीक, ना कोई बड़ा ना छोटा, सेम साइज के हैं। तो कह रहा है तो एक बॉक्स में हम 47 फ्रूट्स भर सकते हैं, यानी 47, 47, 47, तो प्लस करने में कितना रहा है, 141 फ्रूट्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 बॉक्सेस था अलग अलग साइज का और अलग अलग नंबर ऑफ फ्रूट्स भी हैं। इन तीनों को सम करने पे 141 आया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बॉक्सेस है इक्वल साइज के, ठीक है, सेम साइज के। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स में 47, सेकंड में भी 47 और थर्ड में 47, सब बराबर बराबर रख पा रहे हैं और इनका भी सम 140 बना रहा है। तो ये जो 47 आपको यहाँ दिख रहा है, यही 47 क्या है, यही 47 आपका एवरेज है। देखिए, यू मे दस से दैट द एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट्स इन 3 बॉक्सेस इज 47। और अगर हम ये देखें इन तीनों के हिसाब से, इन तीनों बॉक्सेस में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बॉक्स में 47 फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये जो 47 है यही क्या है, एवरेज है। तो सम टोटल का मतलब समझ में आया, जैसे 3 बॉक्सेस में इतने इतने नंबर ऑफ दिए हैं फ्रूट्स, इन तीनों को प्लस करेंगे तो सम टोटल मिलेगा। ये जो लिखा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, तो टोटल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। तो एलिमेंट कितने हमारे पास, 3 एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो जब हम 141 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 47। तो इसका मतलब जो 47 ये क्या है, एवरेज है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला है, देयर आर 4 बॉयज, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 बॉयज इज 12 years, फाइंड द एज ऑफ फोर्थ बॉय, सॉरी, इफ द एज ऑफ फोर्थ बॉय इज 16 years, फाइंड द एवरेज एज ऑफ फोर्थ बॉय। अब देखिए कह रहा है कि देयर आर 4 बॉयज हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 बॉयज, तो उसमें से पहले 3 लड़कों का जो एवरेज एज है वो है 12, यानी ये एवरेज एज दे दिया है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। इफ द एज ऑफ फोर्थ बॉय, अगर चौथे लड़के का एज 16 years है, तो बताइए फाइंड द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज, तो चारों लड़कों का एवरेज एज क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे कॉपी में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले
अपना चैप्टर का नेम डाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 10 है। ओके, फॉर्मूला राइट करिएगा, एवरेज इक्वल टू सम टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर सम टोटल इक्वल टू सम टोटल निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अगर हमको एवरेज और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है और सम टोटल पूछे, ठीक है, तो सम टोटल निकालते हैं कैसे, एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। क्लियर? आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिवन दैट राइट कर लिया, जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 बॉयज इज 12 ईयर्स। ठीक, ये तो आपका क्या है, ये गिवन है। अब ध्यान से देखिए, ये एवरेज एज दिया हुआ है, क्या है ये एवरेज एज है 3 बॉयज का। तो एवरेज एज दिया है, हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सम टोटल एज ऑफ 3 बॉयज। क्या निकालेंगे, सम टोटल एज ऑफ 3 बॉयज। तो जब हम सम टोटल एज ऑफ निकालेंगे 3 बॉयज का, तो क्या होगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज कितना है आपका 12 ईयर्स ना, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3। ठीक, 12 3 जा 36 ईयर्स, यानी कि सम टोटल कितना हो गया 36 ईयर्स। अब देखिए, सिंस द एज ऑफ 4th बॉय इज 16 ईयर, कह रहा है कि चौथे लड़के का अगर एज 16 ईयर्स है, सो द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज, चारों लड़कों का एवरेज एज कितना होगा। तो देखिए 3 लड़कों का तो सम टोटल तो दिया था। देखो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो सम टोटल एज पहले करते हैं, तो चारों लड़कों का, तो 3 लड़कों का सम टोटल कितना आया है 36। ठीक, और चौथे का है 16। अब बॉयज कितने हैं 4। अब करते हैं 6 और 6, 12 का 2 कैरी 1, 3 + 1 4 1 5, 52 अपॉन 4। ठीक है, ये आपका ईयर्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आएगा 13 ईयर्स। यही आपका हो गया आंसर। यानी कि जो एवरेज एज आएगा 4 बॉयज का, चारों लड़कों का एवरेज एज क्या आएगा 13 ईयर्स। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 2 पे। द एज ऑफ दिलीप, रंजन एंड रहीम आर 15, 16 एंड 17 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं दिलीप, रंजन एंड रहीम तीनों का एज दिया हुआ है 15, 16, 17 ईयर्स। ठीक, फाइंड देयर एवरेज एज, तो एवरेज एज फाइंड करिए। और पूछ रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स, और 4 साल बाद उनका एवरेज एज क्या होगा। पहले जो गिवन दिया है उसका एवरेज एज पूछा है, फिर पूछ रहा है कि अगर 4 ईयर हो गया, 4 ईयर आफ्टर उनका एवरेज एज बताइए क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन दैट, क्या गिवन है, द एजेस ऑफ दिलीप, रंजन एंड रहीम आर 15, 16, 17 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब इनका हमें फाइंड आउट करना है एवरेज एज। सो देयर एवरेज एज इक्वल टू, एवरेज एज क्या होता है, सम टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो सम टोटल एज तो यानी कि 15 + 16 + 17 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, 3 लड़के हैं, 3 हो गया। अब प्लस करते हैं, तो 7 और 6 13 + 5 18 का 8 कैरी 1, 1 2 3 4 48 अपॉन 3। ठीक है, ईयर्स में आएगा एवरेज ईयर्स, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आएगा 16 ईयर्स। 16 ईयर्स आ गया, एवरेज एज आया है। अब देखिएगा, कह रहा है नाउ आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, एज ऑफ दिलीप, रंजन एंड रहीम आर, दिलीप, रंजन और रहीम का 4 साल बाद कितना एज हो जाएगा। 4 साल बाद तो सभी तो बढ़ेंगे ना, तो एज भी बढ़ेगा। तो दिलीप का हो जाएगा 15 + 4 19 ईयर्स, रंजन का हो जाएगा 16 + 4 20 ईयर्स, एंड रहीम का हो जाएगा 17 + 4 21 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब हमें 4 ईयर्स के बाद का एज मिल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, सो देयर एवरेज एज ऑफ आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स एवरेज एज क्या होगा, तो सम टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। एज का प्लस करते हैं, 19 + 20 + 21 अपॉन कितने बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं कि 3 बॉयज हैं, दिलीप, रंजन एंड रहीम 3 बॉयज हैं, तो 3 राइट करेंगे ईयर्स। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, प्लस करने में कितना आएगा, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 + 1 5 + 1 6 60
ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या यार 20, तो हम यहाँ रेट करेंगे 20 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर, यानी 20 ईयर्स जो है वो एवरेज एज आएगा आफ्टर 4 ईयर्स। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो क्या है भाई 3 हमारा, इन द फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक यू हैव डन 7 सम्स ऑन एन एवरेज। अच्छा, एक हफ्ते के पहले 3 दिनों में आप जो है 7 सम्स एवरेज के तौर पे कर रहे हैं। 7 सम ये जो है वो एवरेज दिया हुआ है, ठीक। इन द लास्ट 3 days ऑफ वीक यू हैव डन 6 सम्स ऑन एन एवरेज। कह रहा है कि हफ्ते के आखिरी 3 दिन, ठीक है, आखिरी 3 दिनों में आप जो है 6 सम्स करते हैं एवरेज के तौर पे, ठीक। इफ यू हैव डन टोटल 40 सम्स इन दैट वीक, कह रहा है कि अगर उस हफ्ते में, उस पूरे हफ्ते में आपने टोटल 40 सम्स किए हैं, तो बताइए हाउ मेनी सम्स हैव यू डन ऑन द 7th day ऑफ द वीक। तो उस हफ्ते के लास्ट यानी 7वें दिन आप कितना सम कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट, क्या गिवन है, एवरेज सम इन फर्स्ट 3 days, एवरेज सम फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days का एवरेज सम कितना है 7 सम्स। सो टोटल सम्स इन फर्स्ट 3 days, तो पहले 3 दिनों में आप कितने सवाल लगाएंगे, सम टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज कितना है आपका 7 है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 3, 7 3 21 सम्स, ठीक है, 21 सम्स आया फर्स्ट 3 days का। फिर एवरेज एज इन लास्ट 3 days, लास्ट 3 days का कितना 6 सम्स। अब हम निकालेंगे सो टोटल सम्स इन लास्ट 3 days, इन बाकी के 3 दिनों में कितना सम किया, तो एवरेज है 6 और टोटल नंबर है 3, 6 3 जा 18 सम्स। ये हो गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ सम्स डन इन दैट वीक इक्वल टू 40, 40 सम्स यानी 40 सम्स हम लोग कर रहे हैं उस हफ्ते में, तो बताना है अब हमें। सो टोटल नंबर ऑफ सम्स डन ऑन द 7th day ऑफ दैट वीक, उस हफ्ते के 7वें दिन में कितना हमने क्वेश्चन किया, सवाल किया, सम किया। टोटल हमारे पास 40 है। अब इसमें से घटा देंगे हम जितना इन 2 दिन, इन पूरे 6 दिनों में हमने किया है। तो 6 दिनों में कितना सवाल किया है, सम किया 21 + 18। समझ में आ रहा है ना, टोटल हमारे पास तो 40 है। अब 6 दिनों में हमने कितना सवाल किया वो माइनस कर देंगे, सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो माइनस करते हैं, इन दो प्लस करेंगे तो 8 + 1 9, 2 + 1 3, 39, और 40 में से 39 माइनस कर देंगे तो आएगा 1 सम, यानी 7वें दिन हमने सिर्फ एक यानी 1 सम किया। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 4th नंबर है, 4th नंबर क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 26। एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज दिया हुआ है। 2 ऑफ द नंबर आर, और अच्छा 5 में से कह रहा है कि 2 नंबर है 24 एंड 25, ठीक है। 5 नंबर है जिसमें से 2 नंबर दिया हुआ है आपका, 24 और 25 दिया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 3 नंबर्स, तो कह रहा है कि जो बाकी 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज बताइए कितना होगा। 5 नंबर्स का एवरेज दिया है, उसमें से 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं, और कह रहा है कि जो बाकी बचा हुआ 3 नंबर है, 3 नंबर्स हैं, उनका एवरेज फाइंड आउट करिए, उनका एवरेज बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले गिवन दैट राइट कर लिया हमने, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 26, 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ 26। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम टोटल। सो सम टोटल ऑफ द नंबर, इन पूरे 5 नंबर्स का सम टोटल कितना होगा, सम टोटल तो पहले निकालें। तो एवरेज है आपका 26 और टोटल नंबर है 5, तो सम टोटल हो जाएगा 6 5 30 का 0 कैरी 3, और 5 2 10 और 3 130। तो सम टोटल आया क्या 130। अब आगे देखते हैं। सिंस 2 ऑफ द नंबर्स आर 24 एंड 25, कह रहा है कि उन 5 नंबर में से 2 नंबर अगर 24 और 25 हैं, तो सम टोटल ऑफ दीज 2 नंबर्स, इन 2 नंबर का सम टोटल क्या होगा। तो सम टोटल कर लेते हैं, 24 + 25, तो सम टोटल आएगा आपका 5 + 4 9, 2 + 2 4, 49 आ गया सम टोटल इन दोनों का, ठीक। अब नाउ सम टोटल ऑफ अदर 3 नंबर। अच्छा, अब हमें 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हम पहले 3 नंबर्स का सम टोटल तो फाइंड आउट करेंगे ना, तभी ना एवरेज निकालेंगे।
तो 3 नंबर्स का अगर हमको सम टोटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 नंबर का सम टोटल दिया है और ये 2 नंबर्स का हमने सम टोटल निकाल लिया, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 ना बचेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 130 में से 49 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सम टोटल मिलेगा 3 नंबर्स का। ठीक, तो 10 में से 9 गया 1 और ये 12 में से 4 गया 8, तो 81 आपका आया 3 नंबर्स का सम। अब एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम टोटल अपॉन टोटल नंबर, सम टोटल और टोटल नंबर। तो हमारे पास सम टोटल आया है 81 और टोटल नंबर है 3, क्योंकि 3 नंबर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 21 बचा, 3 7 जा 21, तो 3 नंबर्स का एवरेज कितना आया 27। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 5 एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो कवर करती है 330 किलोमीटर 3 आवर्स, 3 घंटे में 330 किलोमीटर कवर करती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। ठीक, तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। और पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट गो इन द नेक्स्ट 2 आवर्स इफ इट रन्स विद द सेम एवरेज स्पीड। कह रहा है अगर उसी स्पीड से वो चल रही है ट्रेन, तो बताइए अगले 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले गिवन दैट लिख लिया हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, 330 किलोमीटर्स इन 3 आवर, 3 घंटे में 330 किलोमीटर कवर किया उसने। अब एवरेज स्पीड निकाल देंगे। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 330 किलोमीटर, टाइम है आपका 3 आवर्स। तो करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 110 किलोमीटर पर आवर। ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। अब क्या है कि 10 डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 आवर, अगले 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो सेम स्पीड से चल रही है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है हमें ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, तो एवरेज स्पीड हमारे पास है 110 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास टाइम है 2 आवर्स का, 2 आवर्स का टाइम है। तो आर से आर कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 0, ये हो जाएगा 220 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि नेक्स्ट 2 आवर्स में, 2 घंटे में वो 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एवरेज हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इज 120 सेंटीमीटर। कह रहे हैं क्लास 5 के 25 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है 120 सेंटीमीटर। 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज हाइट बिकम्स 122 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पहले तो 25 स्टूडेंट्स है तो उनका एवरेज था 120। अब कह रहे हैं कि 10 लड़के और आ गए और उनका एवरेज हो गया 122 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट हु ज्वाइन लेटर। तो बताइए जो 10 लड़के आए हैं नए नए, इनका एवरेज हाइट क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से करिएगा। क्या गिवन है, गिवन है हमारा एवरेज हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट, 120 सेंटीमीटर एवरेज हाइट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सम टोटल हाइट निकाल देते हैं 25 स्टूडेंट का। 25 स्टूडेंट का टोटल हाइट कितना होगा, सम टोटल, ठीक है, उनके हाइट का सम टोटल कितना होगा। तो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज हमारे पास कितना है 120 सेंटीमीटर्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 0 जा 0, 25 2 जा 50 का 0 कैरी 5 और 25 में 25 प्लस 5 30, ये आएगा 3000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 3000 सेंटीमीटर्स ये आपका क्या है, सम टोटल हाइट है। अब सिंस 10 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज बिकम 122 सेंटीमीटर,
10 लड़के और आ गए और नया एवरेज आपका 122 हो गया, तो सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास नाउ, अब कितने बच्चे हैं क्लास में ये पता करना है। तो 25 थे, 10 और आ गए तो कितना हो गया 35 स्टूडेंट। अब यहाँ बता रहा है कि 35 स्टूडेंट्स का एवरेज है 122, तो क्या निकालेंगे सम टोटल। चलिए सम टोटल एज निकालते हैं 35 स्टूडेंट का, तो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज आपका कितना है 122 और स्टूडेंट्स है 35। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं 35 122 इंटू 35 करके रफ में सॉल्व करके निकालते हैं। तो 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 11 का 1 कैरी 1, 5 5 1 6 और 3 2 6, 3 2 6 और 3 1 3 0 6 1 7 6 6 12 का 2 कैरी 1, 3 + 1 4, तो 4270 ये आ रहा है 4270 सेंटीमीटर्स सम टोटल एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, सम टोटल, सॉरी यहाँ एज राइट हो गया, सम टोटल हाइट होना चाहिए, सम टोटल हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, और कहीं नहीं ना हुआ है। ठीक है, सम टोटल हाइट। अब हम क्या करेंगे, नाउ सम टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब वो जो नए बच्चे आए हैं, नए 10 लड़के जो आए हैं, उनका सम टोटल हाइट निकालते हैं। ठीक है, देखिए टोटल 35 स्टूडेंट का सम टोटल दिया है, 25 का भी हमने सम टोटल निकाल लिया, तो 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो जो 10 लड़के नए आए हैं उनका हम सम टोटल हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4270 में से माइनस करेंगे 3000, तो कितना मिलेगा 1270 सेंटीमीटर्स। ये इन 10 लड़कों का क्या है, सम टोटल हाइट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम टोटल हमारे पास है, हमको फाइंड करना है एवरेज हाइट 10 स्टूडेंट्स का। तो क्या फॉर्मूला होता है, सम टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सम टोटल हमारे पास है 1270 ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, क्योंकि 10 लड़कों का निकालना है सेंटीमीटर्स। तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा 127 सेंटीमीटर्स। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, ये आंसर हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था एवरेज, और हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पूरा सॉल्व करिएगा अपने क्लास कॉपी में। ओके, थैंक यू।